का एक बार फिर मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर से आई हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो समय चल रहा है हम सभी के लिए बेहद ही नाजुक समय है। हम सभी एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हर कोई अपने अपने घरों में कैद है। किसी को अगर ज़रूरत है हमारे मदद की तो भी हम नहीं कर पा रहे हैं, चाह कर भी हम किसी की हेल्प नहीं कर पा रहे। कोई अपना गुजर गया है उसकी भरपाई तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके आप लोगों की हेल्प करिए। अगर आप आर्थिक तौर से हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मानसिक तौर से आप ज़रूर हेल्प करिए। अगर आप फिजिकली जाके हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मेंटल तौर से उनकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। आप फ़ोन से उनका मानसिक मनोबल बढ़ाइए, क्योंकि इस समय आपके जो प्रोत्साहन की, आपके जो दुआओं की उनको बहुत ज़रूरत है। हर कोई किसी न किसी मुसीबत से लड़ रहा है और हर कोई ये डर रहा है कि कब उसके ऊपर ये मुसीबत पड़ जाएगी, कब वो इस बीमारी का शिकार हो जाएगा। हर किसी के अंदर डर भरा हुआ है। जो व्यक्ति बीमारी से नहीं मर रहा है उससे ज़्यादा लोग डर से मर रहे हैं। कई ऐसे केस सामने आए हैं कि सामने वाला अटैक से ख़त्म हुआ। ये सिर्फ एक डर है। इस समय आपको अपनों की, औरों की, जितने आपके आसपास हैं उनकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। जितने आपकी शक्ति है, जितनी आपकी सामर्थ्यता है, जितनी आपकी क्षमता है, जिस लेवल पे थोड़ा सा भी अगर आप हेल्प किसी की कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, क्योंकि समय तो है, गुजर जाएगा, लेकिन आपके द्वारा किया गया हेल्प, आपके द्वारा किया गया मदद, आपके द्वारा मांगी गई दुआएं कई लोगों की ज़िंदगी संवार देगी। और वो हमेशा याद रखें। और अगर याद नहीं भी रखता है कोई बात नहीं, क्योंकि आप जब दुआएं करते हैं तो वो दुआएं वापस आती हैं, आपको किसी न किसी रूप में आपके पास मिलती हैं। इसलिए जितना हो सके अपनों की, औरों की, अपने जानने वाले की या ना जानने वाले की हेल्प करिए। उनको जितना हो सके सहयोग कीजिए, उनके लिए दुआएं कीजिए। आज इस टॉपिक पे मैं इस मदद पे एक बहुत ही खूबसूरत कहानी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें किस समय किस व्यक्ति की कैसे मदद करनी चाहिए। हम किस रूप में अपनों की या अपने पहचान वालों की, जानने वालों की हम किस टाइप से मदद कर सकते हैं। बेहद खूबसूरत कहानी है ये। कहानी एक जौहरी था, उसके एक बेटा था और उसकी बीवी थी। अचानक किसी बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई। जब मौत हो गई तो जो घर में जमा पूंजी थी, धीरे धीरे करके माँ बेटे बचे। उनके घर में कमाने वाला वो जौहरी था, लेकिन अचानक आए इस मुसीबत से उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो माँ बेटे बस बचे। अचानक से उसको ध्यान आया कि मेरे पास कुछ गहने पड़े, क्योंकि धीरे धीरे करके जो जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो गई। अब उनके लिए समय बहुत ही मुश्किलों भरा था। तो उसकी जो वाइफ थी या जो उसकी विधवा थी, उसने अपने बेटे को एक पोटली दिया और पोटली दे के बोला आप इसको लेके जाओ, हमारे पहचान के एक जौहरी है, उनको दे के बोलना कि ये गहने हैं मेरे पुराने, इनको मैं बेचना चाहती हूँ और जो भी बने, जो भी इसका जितना भी रकम बने वो मुझे दे दे और गहने रख ले। उस व्यक्ति ने जब पुटली खोल के देखा, दूसरे जौहरी ने, तो उसने उस बेटे को बोला कि आप ये पोटली को ले जाके अपनी माँ को दे देना और उनसे बोलना कि अभी सोने का जो जेवर का जो भाव है वो बहुत डाउन है। जब इसका सही भाव आएगा, जब सही दाम आएगा तो मैं इसको खरीद लूँगा। अभी फ़िलहाल आप लोगों के लिए मैं इतना कर सकता हूँ कि आप मेरी दुकान में आके काम करो। आप तुम्हारे पढ़ाई का जो भी खर्चा होगा उसको मैं उठाऊँगा, तुम्हारी पढ़ाई में पूरा योगदान करूँगा, उसके बदले तुम मेरी दुकान में काम करना और इससे तुम्हारा घर भी चल जाएगा और मैं तुम्हारी पढ़ाई भी चलती रहेगी। इस टाइप से मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। बाकी ये जो जेवर है, जो पोटली है, अब अपनी माँ को ले जाके दे दो। उसके बेटे ने वो पोटली ले जाके अपनी माँ को दे दिया। कुछ दिनों बाद वो आने लगा, लड़का जो है वो जौहरी की दुकान में काम करने लगा, क्योंकि वो उनके परिचित का था। वो लड़का धीरे धीरे बड़ा होते गया, समय चेंज होते गया, लड़का की पढ़ाई भी चल रही थी और घर खर्च भी चल रहा था। फिर जब लड़के को काम आने लगा जौहरी की दुकान में, जो जौहरी का काम था उसे आने लगा, तो एक दिन उस जौहरी ने बुलाया उस लड़के को और बोला वो जो पोटली थी अपनी माँ से तुम लेके आना, कल मैं उसका भी सही दाम चल रहा है, मैं उस पोटली को खरीद लूँगा, जो भी उसमें जेवर होंगे मैं उसको खरीद लूँगा। लड़का अपनी माँ के पास गया और माँ को पूरी बात बताई। तो माँ ने उस पोटली को निकाल के अपने बेटे को दिया। जब उस बेटे ने, क्योंकि वो जौहरी के यहाँ काम करते करते बहुत सारी बारीकियाँ और उससे सोने चांदी के जेवरों की पहचान हो गई थी, असली नकली की पहचान हो गई थी। जब उसने उस पोटली को खोल के देखा
तो उसे महसूस हुआ कि ये पूरे गहने जो है या जो भी जेवरात है वो सब नकली हैं। वो बहुत ही असमंजस में पड़ गया, उसे बहुत दुविधा हुई, वो रात भर सो ना सका। सुबह वो जिस दुकान में काम करता था उस जौहरी के पास गया और उससे एक बात बोली ये जो जेवर थे ये नकली थी और आपको तो तभी पता चल गया था। तब जौहरी ने बोला तब तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा था और तुम्हें तब असली और नकली की पहचान नहीं थी। उस समय अगर मैं तुम्हें ये बात बोलता तो तुम्हें लगता कि मैं तुम्हारे समय का या तुम्हारे बुरे वक्त का फ़ायदा उठा रहा हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। आज तुम्हें उस बारे में पूरी जानकारी हो गई है, तो आज मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ। तुम इस चीज़ को खुद समझ सकते हो क्योंकि तुम्हें आज असली और नकली की परख हो गई है। इसलिए समय तो गुजर जाएगा, कभी भी किसी को बुरे वक्त में अगर आप साथ देते हैं वो हमेशा याद रखता है, अगर नहीं भी रखता है तो उसे भगवान याद रखता है। आपकी की हुई दया है, आपकी की हुई जो भलाई है वो किसी न किसी रूप में आपके पास आती है। इसलिए जितना हो सके अपनों की मदद करिए, अपनों की भलाई करिए। इस समय जब आप किसी का हेल्प करते हैं तो किसी न किसी रूप में आपके पास ज़रूर आती है। और अंत में मैं यही बोलूँगी कि समय तो गुजर जाएगा लेकिन आपकी की गई मेहरबानियाँ आपको किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलेंगी। इसलिए जितना हो सके अपनों का हेल्प करिए, अपनों का दर्द बांटिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।